महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की। महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई है। अब महायुति में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। महायुति में बैठकों का दौर जारी है। सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार का चेहरा कौन होगा। क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे या फिर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस सरकार की अगुवाई करेंगे। वैसे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सीएम और डेप्यूटी सीएम शपथ लेंगे। दूसरी खबर यह है कि बीजेपी इस बार सीएम पद पर दावा ठोकेगी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला दिल्ली हाईकमान लेगा। तो सवाल है कि क्या बीजेपी को महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के नाते सहयोगी दल मुख्यमंत्री का पद देने को राजी हो जाएंगे। देश पे ये बता कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। ये खुशी इसलिए महाराष्ट्र बीजेपी गठबंधन में है क्योंकि गठबंधन दलों के साथ बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। इसकी गवाही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिले हैं। जन समर्थन के आंकड़े बता रहे हैं। क्या है आंकड़े, एक बार वो हम आपको बता देते हैं। एनडीए के खाते में 233 सीटें गई हैं। इंडिया के खाते में मात्र 49 सीटें आई हैं और जो दूसरे दल हैं और जो निर्दलीय थे, कुल मिला के 6 सीटें उनके पास गई हैं। 288 विधानसभा सीट हैं। वैसे जब मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल सियासी दलों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, तब राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी या फिर शिवसेना का ही मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी मजबूत है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे का नाम रेस में बना हुआ है। ऐसे में चलिए आपको हम बताते हैं कि इसके लिए चुनौती क्या बन सकती है, किसके लिए कौन सी चुनौती हो सकती है और मौका क्या बन सकता है, ये जान लीजिए। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की ताकत है, प्रशासनिक अनुभव है और पार्टी के जो संकट मोचक नेता हैं वो उसमें ये माने जाते हैं। एक बड़े रणनीतिकार भी है। कमजोरी क्या है कि जाति से ब्राह्मण हैं और गैर मराठी भी हैं, ये भी इनकी कमजोरी है। फिर शहरी क्षेत्र में सिर्फ इनकी है पकड़, ग्रामीण क्षेत्रों को भी देखना है। कौन बनेगा सीएम? देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से है। मौका बीजेपी की बड़ी जीत का है। पूरे महाराष्ट्र में असर है, पार्टी में इनकी लोकप्रियता भी है। चुनौती क्या है? बीजेपी के भीतर इनका विरोध है। नए चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। गठबंधन को भी साधना है। देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में क्यों आगे हैं, अब ये हम आपको बताते हैं। सरकार चलाने का लंबा अनुभव है इनका। चुनाव प्रबंधन में कामयाब रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में फिट बैठे हैं। पार्टी के बड़े क्राइसिस मैनेजर माने जाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद है। अब आइए एकनाथ शिंदे की बात कर लेते हैं। उनके क्या क्या वो चैलेंजेस हैं और क्या है, ताकत क्या है। अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन जो है ये इन्होंने किया है। कमजोरी क्या है? बीजेपी की बड़ी जीत से इनका थोड़ा सा दावा जो है वो कमज़ोर हुआ है। असली शिवसेना होने का इनका दावा पुख्ता हो गया है क्योंकि सीटें उद्धव ठाकरे गुट से ज़्यादा आई हैं। सबसे मजबूत मराठा चेहरा भी हैं। कमज़ोरी क्या है? बीजेपी का दावा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है क्योंकि सीटें ज़्यादा इनके खाते में आई हैं। तो ये हम आपको बता रहे थे कि कैसे शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे, इनकी कैसे दावेदारी है और कमज़ोरी क्या क्या है। बीजेपी के समर्थन में इनकी जो थोड़ी सी निर्भरता है, बीजेपी के समर्थन पर है निर्भरता। अब एकनाथ शिंदे, शिवसेना क्या है कि मौका जीत से जनाधार का बढ़ा है। मौका इनका क्या है और चुनौती इस पे क्या है वो हम आपको बता दें। चुनौती क्या है कि बीजेपी अपना सीएम चाहेगी, मुख्यमंत्री नहीं रहें तो फिर मुश्किल होनी है, मुश्किल तो बढ़ेगी। वैसे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के बीच मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले वक्त में इसका जल्द खुलासा होगा। लेकिन इस चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट मिला है ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है। जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, वो कांग्रेस इस चुनाव में सबसे
बुरी हार का सामना उसे करना पड़ा। उसका वोट प्रतिशत भी सबसे कम है। आपको बताते हैं कि इस चुनाव में जनता का कितना जनसमर्थन उसे मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसको कितना वोट मिला है वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी को मिला है 24.88%, जो शिवसेना है शिंदे गुट की उसे 12.62%, अजित पवार वाली जो एनसीपी है उसको 11.14%, कांग्रेस के खाते में 10.53% वोट गए हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उसके खाते में 10.60% वोट गए हैं और शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसको 11.54% वोट गए हैं।